हेलो। आवाज़ ठीक है? चलिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आपको एक आकृति दी गई थी, उसमें कुछ बिंदु थे और उसके आपको अ, निर्देशांक लिखने थे, ठीक है? अभी हम फिर से एक बार और उदाहरण करेंगे कि बिंदुओं के किसी भी कार्तीय तल में बिंदुओं के निर्देशांक लिखने के तरीके के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा विषय यही है कि कार्तीय तल में किसी भी दिए हुए बिंदु का निर्देशांक लिखना हमें सीखना है। एक बार वो सीख गए तो उसके बाद फिर आगे चीज़ें धीरे-धीरे आसान हो जाएँगी, ठीक है? तो हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, अक्ष के बारे में पढ़ लिया है कि अक्ष क्या होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस पर संख्याओं का निरूपण कैसे होता है, एक्स अक्ष पर जो दूरी है उसके निर्देशांक कैसे निरूपित करते हैं और वाई अक्ष पर कैसे निरूपित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि 4 चतुर्थांश होते हैं एक्स और वाई अक्ष पर। एक्स वाई अक्ष का जो ये तल होता है, ये पूरा जो बोर्ड है, इस पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब ड्रॉ कर दिया, दिखा दिया, तो इस पूरे तल को क्या कहेंगे, एक्स वाई तल कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट तल कहते हैं, या हिंदी में निर्देशांक तल, एक्स वाई तल, कार्तीय तल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? और इस अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर कट करता है, काटता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक? और वहां से एक्स अक्ष पर दूरियां और वाई अक्ष पर दूरियां मापी जाती हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ धनात्मक और मूल बिंदु से बाई तरफ ऋणात्मक, और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। हाँ, इस मूल बिंदु से दाहिनी तरफ वाले साइड को कहते हैं, दाहिनी तरफ को, क्योंकि इस पर सभी धनात्मक निर्देशांक होते हैं, इसीलिए प्लस एक्स अक्ष भी कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष। और चूंकि इस तरफ ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं, इसीलिए इसे माइनस वाई अक्ष या ऋणात्मक वाई अक्ष भी कहते हैं, ठीक है? और उसी तरह से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ, चूंकि मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चूंकि सभी निर्देशांक धनात्मक होते हैं, इसीलिए धनात्मक वाई अक्ष प्लस वाई अक्ष भी कहते हैं, और नीचे की तरफ ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है? तो इतना मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, अक्ष क्या होता है, एक्स वाई तल क्या होता है, ये सब आप मेरे हिसाब से समझ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार और फिर से ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है? देखिए, मानकर चलो कि ये सीधी रेखा है, ठीक? ये जो क्षैतिज रेखा है उसको जनरली सामान्य तौर पर एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है? और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर कट करता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है? और याद रखेंगे ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक है? इसको ओ से निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक? और इस पर जो दाहिनी तरफ है, इधर सभी धनात्मक निर्देशांक होंगे, और इसीलिए इस जीरो से ये जो मूल बिंदु है इससे दाहिनी तरफ वाले को धनात्मक एक्स अक्ष, इस पूरे अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है? इसमें यहाँ से इधर वाले पार्ट को धनात्मक एक्स अक्ष और यहाँ से इधर वाले पार्ट को ऋणात्मक एक्स अक्ष भी कहते हैं। जब पूरे अक्ष की बात होगी तो ये पूरा एक्स अक्ष है, आप इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहो या फिर एक्स अक्ष भी कह सकते हो, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक कहना है तो उसको धनात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। धनात्मक एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स अक्ष का जीरो से इधर वाला पार्ट, और ऋणात्मक एक्स का अक्ष का मतलब होता है इस मूल बिंदु से इधर वाला पार्ट एक्स अक्ष में, ठीक है? और इस पूरे को एक्स अक्ष भी कह सकते हैं, सीधे जीरो से इधर वाले पार्ट को भी सीधा एक्स अक्ष भी कहोगे फिर भी सही है, और धनात्मक एक्स अक्ष कहो फिर भी सही है। उसी तरह से वाई अक्ष के बारे में भी देख लो, यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर वाले, ये पहले तो ये पूरा अक्ष क्या है, वाई अक्ष है, इधर वाले पार्ट को भी वाई अक्ष कह सकते हो, इधर वाले पार्ट को भी वाई अक्ष कह सकते हो, इस पूरे को भी वाई अक्ष कह सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा जानकारी देना है तो मूल बिंदु से ऊपर वाले पार्ट को धनात्मक वाई अक्ष और नीचे वाले पार्ट को ऋणात्मक वाई अक्ष। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से दाहिनी ऊपर सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक निर्देशांक होते हैं, जैसे आप लिखते हो ना, 1 2 3, इधर धनात्मक, और नीचे जब लिखेंगे -1 -2
-3, और जैसे 0 इस मूल यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी उतनी, 1 से 2 के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी, 2 से 3 के बीच की भी दूरी उतनी होगी। ठीक है, ये दर्शाने का तरीका है जिसको पूरे विश्व ने सर्वसम्मति से माना है, इसीलिए हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक्स अक्ष पर इधर 1, फिर उतनी ही दूरी पर 2, फिर उतनी ही दूरी पर 3, फिर उतनी ही दूरी पर 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। बाईं तरफ उतनी दूरी पर -1, उतनी दूरी पर -2, उतनी ही दूरी पर -3। अब इसको ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हो, जिसको जैसे इसको हमने बाईं तरफ लिखा है, इसको आप दाहिनी तरफ भी लिख सकते हो, इसको दाहिनी तरफ लिखा है, इसको बाईं तरफ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जगह जहाँ पर मुझे ठीक लगा वहां पे लिख दिया, आप किधर भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई नहीं है। ठीक, अब देखो, जैसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक, जैसे मान लो कि हमने एक बिंदु लिया कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ पेपर ने आपको, एक ग्राफ पेपर जो होता है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, तो किसके सामने में क्या है वो दिखाया रहता है, बहुत सारी ऐसी लाइनें बनी होती है। जैसे यहाँ पे है तो ये इसके सामने, यहाँ पे जो होगा इसके सामने है, इसके सामने है, इसीलिए ग्राफ पेपर दिया जाता है। हम ग्राफ पेपर का उपयोग करना भी आपको सिखाएंगे, पहले आप ऐसे सीख लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, यहाँ पर कौन सी बिंदु है, यहाँ पे मान लो कि ये एक बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु का मैंने नाम दिया एस। ठीक है, अब ये बिंदु जो है ये इसके सीध में है। ग्राफ पेपर में क्या होता है कि इस 3 के सीध में एक लाइन खींची रहती है, इस 2 के सीध में भी, हर संख्या के सीध में लाइन खींची रहती है। ठीक है, तो वहां पे दर्शाना आसान होता है, लेकिन चलो हम क्योंकि फ्री हैंड स्केच कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा मान लेते हैं ये 3 के सीध में और इससे 2 के सीध में एक बिंदु है जिसका नाम है एस। ठीक है, जो हमने लाल कलर से बनाया है। ठीक, देखो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक को सबसे पहले इस छोटी कोष्ठ में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले उस बिंदु का नाम होता है। मान लो बी बिंदु है तो बी, और ये कोष्ठक, कोष्ठक में पहले पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा, SCISA, अंग्रेजी में एब्सिसा, और ऑर्डिनेट, NATE। ठीक, इसी को हिंदी में कहते हैं भुज और कोटि। ठीक है, क्या कहते हैं, भुज और कोटि। अब देखो, पहले भुज और बाद में कोटि ही क्यों लिखते हैं, तो इसका कोई ये नहीं है। आप अगर चाहो तो पहले कोटि और बाद में भुज भी लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि एक कंफ्यूजन होगा। क्यों, क्योंकि पूरा विश्व इस तरीके को निर्विवाद रूप से मानता है, इसी तरह से लिखता है। किसी भी बिंदु को जब पूरे विश्व के किसी भी गणित की किताब पढ़ोगे, देखोगे, कहीं भी गणित का सवाल पढ़ोगे, तो इसी तरीके से उसको लिखा जाता है। तो चूंकि पूरी दुनिया इसको इस तरह से ही लिखती और समझती है, तो हम भी उसी तरह से लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए हम ऐसे ही लिखते हैं। ये निर्विवाद रूप से पूरे विश्व ने इसको माना है, ये लिखने का एक तरीका है, इसीलिए हम भी उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री जो होती है, जो पहला प्रविष्टि होती है, जो पहले जगह पर लिखेंगे इस कोष्ठक में, वो होगा भुज, और दूसरा जो होगा वो होगा कोटि। अब भुज और कोटि या ऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होता है, इस एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को ही कोटि कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों क्या होता है ये देख लो। एब्सिसा या भुज जो है वो एक्स निर्देशांक है। ठीक है, इसको, ये क्या है, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज या एब्सिसा कहते हैं। और कोटि, कोटि क्या है, कोटि होता है वाई निर्देशांक। अब एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या है। एक्स निर्देशांक वह जानकारी देता है कि वो एक्स अक्ष पर बिंदु कहां पर है। ठीक है, और वाई निर्देशांक यह जानकारी देता है कि वाई अक्ष पर बिंदु कहां पर है। तो इस बिंदु का आप एक्स और वाई निर्देशांक बताएंगे कि क्या है। देखो, यह बिंदु एक्स अक्ष पर किधर है, और ये जो निर्देशांक है ये क्या होता है, मूल बिंदु से इसकी दूरी। जैसे 1 इकाई दूरी यहाँ पे हुई, 2 इकाई दूरी हुई, 3 इकाई दूरी हुई, 4 इकाई दूरी हुई। अब वो इकाई क्या है, तो वो इकाई अलग अलग बदलता रहता है। लेकिन मान लो सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर लिया तो 2 किलोमीटर, मिलीमीटर लिया तो 2 मिलीमीटर,
लेकिन उसकी बात हम गणित में नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई, कुछ भी इकाई होगी। तो यहाँ पर इसका x निर्देशांक मतलब यह बिंदु x अक्ष पर किसके सामने है, किस निर्देशांक के सामने सामने, और सामने सामने का मतलब उस बिंदु से x अक्ष पर एक लंबवत रेखा की, जो लंबवत रेखा का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। जैसे मान लो ये एक रेखा है, इस पर एक लंबवत रेखा खींचनी है, मान लो हाँ, इस पर यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचनी है, मतलब इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, चलो ये बिंदु है, 90 डिग्री का कोण बनने हुई रेखा को कहते हैं लंबवत रेखा, लंब। ठीक है, तो ये जो रेखा हुई ये लंब हुई कहाँ पर, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से अब मान लो ये है और यहाँ पर एक बिंदु है, अब कहेंगे कि इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब गिराओ, लंब। तो इसका मतलब इस बिंदु से इस रेखा पर 90 डिग्री की कोण बनाती हुई एक रेखा, मतलब ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है ये कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। तो इस बिंदु से लंबवत रेखा मतलब रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। तो उसी तरह से इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब गिराओ और देखो कि वो कहाँ पर मिलता है। वही जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से इसके सीधा लंब गिराया तो ये 2 के पास मिला, यानी कि इसका जो एक्स निर्देशांक है वो क्या है, 2 है। यानी कि ये एक्स अक्ष पर तो 2 इकाई दूरी पर है। एक्स अक्ष पर मतलब एक्स देखो, पर और से एक्स अक्ष पर 2 इकाई दूरी पर, यानी कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 इकाई दूरी पर है। कैसे देखो, ये वाली दूरी हमने वहां से लंब गिराया और मुझे यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हुआ, तो ये दूरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी हुई, 2 इकाई। 2 इकाई यानी कि निर्देशांक इसका 2 होगा। अब y अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताओ कितनी है, y अक्ष कहाँ पर है, ये है y अक्ष। और इस अक्ष से इस बिंदु, किसी भी लाइन से किसी भी बिंदु की दूरी जब आपको पूछा जाए तो पहले सबसे पहले समझो कि कौन सी दूरी आप बताओगे। देखो जैसे हमने कहा कि इस बिंदु की इस लाइन से दूरी बताओ, तो जब भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो न्यूनतम दूरी की बात करते हैं। अब मान लो कि इस बिंदु की इस लाइन से दूरी अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ भी होगी एक, अगर यही दूरी आप यहाँ से मापोगे तो कुछ होगी, यही बिंदु आप लंबवत नीचे आकर देखोगे तो कुछ और होगी, यही बिंदु आप इधर से इस यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो कुछ और होगी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, इससे छोटा होगा ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये लाइन बड़ी है और ये लाइन उससे छोटी है, और इससे भी छोटी लाइन ये है, इन दोनों में कौन सी लाइन छोटी होगी, ये लाइन छोटी होगी, और ये लाइन फिर से बड़ी हो जाएगी। तो न्यूनतम दूरी वाला बिंदु ढूंढते हैं, यानी कि लंबवत दूरी। तो y अक्ष से s बिंदु की दूरी कितनी है, तो सीधा सीधा वाला जो दूरी होगा, जो कम से कम, अगर यहाँ से मापेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, थोड़ी अधिक होगी कि नहीं होगी। यहाँ से अगर इस बिंदु की दूरी देखेंगे तो ये दूरी देखो, और इस लाइन की लंबाई बताओ, और ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लंबाई कौन सी छोटी होगी, ये वाली छोटी होगी। तो न्यूनतम दूरी की हम बात करते हैं जब भी दूरी की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, देखो, तो इस बिंदु से सीधा सीधा यहाँ पर एक लंब गिराओ, ये 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये जो इस लाइन की जो लंबाई है, इस लाइन की जिसको मैंने ऐसे दिखाया है, ये जो दूरी होगी यही है ना इस बिंदु की y अक्ष से दूरी। और ये दूरी ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ, बराबर होगी। तो यानी कि क्या हुआ कि किसी भी बिंदु का x निर्देशांक उस बिंदु का y अक्ष से दूरी भी दर्शाता है। ठीक है, ये आप और आगे अभी मैं जस्ट समझने के लिए बताया था, लेकिन आप पहले निर्देशांक लिखना सीखो। ठीक है, तो इस बिंदु का x निर्देशांक कितना हो गया, x निर्देशांक कितना हो गया, यहाँ से लंब गिराया कहाँ पे मिला, 2 पे, x निर्देशांक पहले लिखते हैं 2, यानी कि ये +2। अब y निर्देशांक, तो y निर्देशांक के लिए बस यहाँ से एक लंब y पर गिरा दो, और जहां पर मिल रहा है उस बिंदु का जो निर्देशांक है वो उसका y निर्देशांक, तो कितना हो गया, 3, 2,3 हो गया इस बिंदु का निर्देशांक। x में x पहले पहले वाला जो लिखा वो क्या लिखा, x निर्देशांक, और बाद में क्या लिखा, y निर्देशांक। तो इस तरह से किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक एक्स वाई प्लेन में या कार्तीय प्लेन में, प्लेन को हिंदी में तल कहते हैं, एक्स वाई तल में या कार्तीय तल में इस तरह से लिखते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप ये लिखना सीखो। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष। ठीक,
ये y है और ये x है, ये यहाँ पर, ठीक। ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर -1 -2 माइनस, ये इधर भी आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे, ये x है ये y है। और आपको एक बिंदु दिया गया है कहाँ पर, चलो पहले आसान वाला ही लेते हैं। एक बिंदु हमने लिया यहाँ, ठीक है। अब इस बिंदु को हमने कहा B, और इसका हमें दिखाना है क्या, निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कोष्ठक लगाते हैं B का, यहाँ पे कोष्ठक इधर लिखते हैं जनरली B कोष्ठक, चलो लिख दिया, B है कोष्ठक है। अब देखेंगे x, ये तो क्या है, मूल बिंदु है, ये O। अब यहाँ से बिंदु इधर है, x निर्देशांक मतलब ये x पर किधर जा रहा है, तो यहाँ से इधर नीचे देखेंगे लंबवत, यहाँ पे मिल रहा है, ये कौन सा होगा, ये 0 है, और इधर एक पहला कट, ये क्या है -1, तो x निर्देशांक क्या हो गया -1, कोमा y निर्देशांक यहाँ से इधर आओ लंबवत, ठीक। ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, y निर्देशांक क्या हो गया 2, ठीक है। ऐसे ये है निर्देशांक लिखना, ठीक। अब x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी आगे देखेंगे, पहले निर्देशांक लिखना आप सीख लीजिए। तो इसमें देखो, पहला x वाला क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, और y वाला क्या हो गया धनात्मक, क्योंकि ये इधर है तो इधर x वाला क्या रहेगा माइनस में, इधर y क्या आता है प्लस में आता है, ऊपर की तरफ है तो ऐसे। इसी तरह से अगर कोई बिंदु मान लो कि यहाँ पर होता, अब इसका हमें निर्देशांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए आप। x में क्या होगा तो देख लेंगे, x में किसके सामने सामने आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ये कौन सा है 0 1 2 3, ये 3 है, तो ये मान लो कि P बिंदु है P, तो x का निर्देशांक क्या हो गया 3, और y का निर्देशांक क्या हो गया, इधर आ जाओ टहलते टहलते देख लो, ढूंढो यहाँ पे क्या है, ये -1 ये -2, तो P में क्या हो जाएगा माइनस, आया समझ में। तो ये हो गया क्या 3 कोमा -2, और कहीं पे लिखा हो 3 कोमा -2, यानी कि x के तो 3 के सामने और y के -2 के सामने, तो अगर बिंदु लिखा हुआ हो तो आप निर्देशांक लिख सकते हो इस तरह से देखकर, ठीक है। अभी हम इसके बाद देखेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे हम एक उदाहरण देखते हैं, प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न है आप, इसमें दिया हुआ है आकृति, ये आकृति दी गई है 3.12, अक्षों पर अंकित बिंदुओं का निर्देशांक लिखिए, ये प्रश्न है आपका। ये देखिए अक्ष है और इस पर बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे डी बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे ई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले ए का लिखते हैं। अच्छा, इसको लिखने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं। मान लो कि इस बिंदु को हमने कह दिया क्यू, ठीक, और इस बिंदु का निर्देशांक आपको लिखना है, रंग बदल देते हैं दिखता क्यू, इसका निर्देशांक आपको लिखना है इस बिंदु का। तो अब देखो ये बिंदु जो है ये एक्स अक्ष पर कहाँ पर है, तो आप ही जान ही रहे हो एक्स अक्ष का निर्देशांक साफ साफ यहाँ लिखा है 3, तो क्यू का जो निर्देशांक है इसे लिखेंगे, तो ये एक्स अक्ष पे तो 3 पे है, वाई पे किसके सामने है, तो यहाँ से वाई की तरफ जाएंगे लंबवत, तो इसी अक्ष के सामने सामने यहाँ पे क्या है मूल बिंदु पे आ गया, मूल बिंदु पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो वाई का क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर आपसे कहे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो, तो मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी, क्योंकि हमने क्या किया था पहले एक ऐसी संख्या रेखा ली, ऐसी संख्या रेखा ली, और इस पे एक जहाँ पे 0 था और इस वाले का जो 0 था, इन दोनों को एक जगह पे बिठा दिया, तो हमारा बन गया एक्स वाई तल। तो यहाँ पर क्या है दोनों का 0 है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है। और इस क्यू का क्या हो गया, इसमें एक्स तो 3 है और इसका वाई क्या है, तो वाई की तरफ यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ पे वाई में क्या मिल रहा है, वाई अक्ष पे 0 मिल रहा है, तो वाई का निर्देशांक क्या है 0, तो 3,0 हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इस उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण में देखो ए बिंदु है, ये ए दिख रहा है ना, ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। है ना? चलिए ये ए है, तो यहाँ पे ए का हमें निर्देशांक लिखना है, कैसे लिखेंगे आप बताओ। एक्स में क्या है, ये तो एक्स पर ही है हम, तो हमें एक्स पर जाने की जरूरत, हम तो एक्स पर ही है,
तो x का निर्देशांक कितना है 4, तो x तो की प्रविष्टि कितनी हो गई 4। ये हो गया एब्सिसा या भुज कहते हैं इसको। अब y में ये इस बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु के सीधा सीधा हम चले जाएंगे y अक्ष पे। y अक्ष पे गए तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे मिला हमें y अक्ष, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है यहाँ पर, तो इसका है यहाँ पे 0 होता है, x और y दोनों 0 होता है, तो y में क्या हो जाएगा 0, 4,0 लिख दिया। उसी तरह से b का बताओ, b का लिखना है, तो b का देखो ये खुद तो y पे है, पहले हम क्या लिखते हैं x, उसके बाद y, तो x में क्या है, इस b बिंदु से लंबवत सीधा सीधा x अक्ष पे आ जाओ, यहाँ पे x अक्ष मिल गया, यहाँ से ढूंढते हुए x अक्ष मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, हाँ यहाँ पे x अक्ष से हमारी मुलाकात हो गई। और इस x अक्ष पर देखेंगे भाई, यहाँ पे x अक्ष का निर्देशांक क्या है भाई, कौन सा नंबर हो, तो यहाँ पे तो 0 है, तो x अक्ष तो क्या हो गया 0, और y अक्ष ये तो खुद y अक्ष पे है, क्या है 3, तो ये हो गया 0, उसी तरह से c का बता दीजिए, x अक्ष का कितना हो जाएगा -5, y का कितना हो जाएगा, y में टहलते टहलते आएंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से d का बता दीजिए, x अक्ष में कितना होगा, तो ये तो y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे है तो x अक्ष पे जाने से 0 ही मिलेगा, और y का कितना हो जाएगा -4, ठीक। अब इस e का बता दीजिए, e का देखिए निर्देशांक ये दिया हुआ है 2/3, ये बिंदु 1 है और ये 2/3, तो e का कितना हो जाएगा, x में तो 2/3 और y में 0। इससे आप गौर करिए कि जो बिंदु x अक्ष पर है उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, ठीक है। x अक्ष पर क्यों y निर्देशांक 0 है, x अक्ष पर है तो वहां से चल के जब y की तरफ जाएंगे तो x अक्ष y अक्ष पर कहां पर मिलता है, x अक्ष y अक्ष को कहां पर मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है, वो है 0, ठीक है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर y का निर्देशांक कितना होता है, y भी 0 होता है और x भी, यहाँ पे x का भी 0 है और y का भी 0 है। तो x अक्ष पर चलते हुए जब y की तरफ जाएंगे तो y में हमें क्या मिलेगा, जब ये x अक्ष है इस पर इधर की तरफ हम टहल रहे y मिला क्या, नहीं मिला, हाँ यहाँ पे y एक्सिस मिल गया। y एक्सिस पे पूछो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, तो 0 है भाई। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका y निर्देशांक क्या होता है, सदैव 0 होता है। इसको अगर आप चाहो तो लिख भी लो कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक सदैव क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह इसका उल्टा, ये एक पहला पॉइंट हो गया, स्टार्ट करके लिखो। इस तरह से दूसरा पॉइंट, y अक्ष पर जब रहोगे तो उसका x निर्देशांक, y अक्ष पर चलते हुए x की तरफ जाओ, कहीं से भी इधर से चलते हुए हो, x मिला क्या, यहाँ पे मिला, और x से पूछो भाई तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या निर्देशांक है, तो 0 है। इधर से चलते हुए जाओ, फिर भी यहाँ पे x अक्ष का क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का y अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक, और x अक्ष पर कौन सा निर्देशांक, y निर्देशांक। इसको समझना है, रटना नहीं। निर्देशांक, x निर्देशांक क्या होता है, सदैव 0 होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। इसको याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए कैसे 0 होता है। x अक्ष पर अगर हम रहेंगे और y का देखेंगे तो y की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। y पर रहेंगे, x की तरफ जाएंगे तो x का कौन सा चीज मिलेगा हमें, जहां पर x मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें आपको याद भी रखनी है और इस तरह से निर्देशांक लिखना, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन सा, एक्सरसाइज 3.2, 3.2 के सभी प्रश्न आप कर सकते हो और सभी प्रश्न आपको करने हैं और करने ही हैं। अभी से, आज से रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो, बस बहुत हो गया घूम फिराना, और मेरा भी छुट्टी उट्टी हो गया कंप्लीट। अब है डायरेक्ट आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। छुट्टियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं और काम भी लगभग अब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अभी कल मुझे बिल्कुल समय से एक प्रश्नावली 3.2 पूरा हल चाहिए, हर हाल में सही से लिखकर, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्रश्न पूछिए हमसे और उत्तर लीजिए,
ठीक है। तो प्रश्नावली 3.2 आपका मुझे लगता है कि अभी इससे कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसके बाद एक और प्रश्नावली है आपका निर्देशांक ज्यामिति में, आपको इतना ही पढ़ना है फिलहाल, और थोड़ा और पढ़ना है, वही किस चतुर्थांश में है। और जैसे हमने आपको आकृति दिखाई और आपको निर्देशांक लिखना है, अब हम निर्देशांक देंगे और आपको आकृति बनानी है। जैसे मैंने कह दिया कहीं पे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है -3,2, इसको दर्शाओ, आपको दर्शाना है P कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले x और y अक्ष बनाएंगे, इसको x बना लिया, इसको y बना लिया। अब P -3 यानी कि x पर -3 होगा, तो x पर -3 यानी कि इधर होगा, -1 -2 -3, इधर -3 है। यहाँ पे तो बिंदु नहीं होगा क्योंकि y में 2 है, तो y पे 1 और 2, ये 1 और ये 2। अब वो बिंदु कहाँ पर होगा, x के तो -3 के सामने होगा और y के 2 के सामने। तो x के -3 के सामने इधर आएंगे और y के 2 के सामने इधर आएंगे, और यहाँ जो कट करेगा ये बिंदु हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P। तो ये आपको दर्शाना रहेगा। ये बस दो ही चीज आपको देखना है, आकृति देखकर निर्देशांक लिखना और निर्देशांक देखकर आकृति बनाना, ये दोनों चीजें, और आपका अध्याय 3 पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्नावली है, ये दोनों आप समझ लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति गणित का सबसे आसान चैप्टर है। निर्देशांक जैसे होता है ना बीज गणित, उसके बाद आपका ज्यामिति होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन होता है जिसमें क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं, बारंबारता होती है, वो सब अलग अलग पार्ट है गणित का, जिसमें सबसे आसान है निर्देशांक ज्यामिति। देख लो ना, देख कर फोटो बनाना है, फोटो बना के देख कर पॉइंट लिखना है। तो इसीलिए इसको शुरू से समझना शुरू। और ये क्या है, किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति को बताना। अब ये तल है, ये पूरा बोर्ड एक तल है जिसमें ये पूरा, ये हमने दिखाने के लिए यहीं तक एक्स लिखा है, इसको आप ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो। ये पूरा वाई, ठीक, ऐसा पूरा वाई, और यहाँ पे 1 2 3 4 कर दो, तो वो ऐसे कर सकते हैं आप। दिखाने के लिए हम छोटा सा बनाते हैं। एक तल, ये तल है, तल जैसे आप जमीन पर खड़े हो तो जमीन भी एक तल है, उसी तरह से ये एक तल है जहां पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया और वहां पे एक बिंदु को दर्शा दिया। इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये आप 11वीं और 12वीं में पढ़ोगे। तो इस तरह से आपका लगभग आधा निर्देशांक ज्यामिति, लगभग पूरा निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया है। आप 3.2 एक प्रश्नावली कर लीजिए, 3.3 प्रश्नावली अगली क्लास के बाद करेंगे। एक दो उदाहरण और हम करवा देंगे उसके बाद। बहुत आसान, बहुत आसान, दो दो तीन तीन प्रश्न है। बस अगले प्रश्नावली में सिर्फ इतना ही है कि आपको बिंदु दिया रहेगा और फोटो बनाना है। अभी फोटो दिया हुआ है, आपको बिंदु लिखना है। तो ये प्रश्नावली आप कर लेंगे और उसके बाद अध्याय 3 समाप्त हो जाएगा और अध्याय 4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहीं पे आज खत्म करते हैं, गणित और उसके बाद विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं, करेंगे। ठीक है।